तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। ठीक है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा क्वेश्चन का, है ना। आप लोग धीरे धीरे सीखोगे तो लेवल भी बढ़ता रहेगा, है ना। तो आप लोगों को चीज़ एडजस्ट हो जाएगी वाली, इतना घबराने वाली बात नहीं है। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 में, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। कोई पॉइंट है पी ग्राउंड पे, ठीक है ना, इसको पॉइंट को यहाँ बना लो, पी ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है जी। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 100 ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 10 मीटर की कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, 10 मीटर की बिल्डिंग है। तो ये आपके पास 10 मीटर की बिल्डिंग है, तो ये होगी 10 मीटर की बिल्डिंग बेटा, ठीक है, ये होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर 10 बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इस पॉइंट के साथ, इसका 30 डिग्री, ठीक है, इतना सिंपल है ना। अच्छा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ। अच्छा सॉरी, अ फ्लैग इज होस्टेड, एक फ्लैग है जो होस्टेड लगा रखा है हमने कहाँ पे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे फ्लैग लगा रखा है बेटा, ये एक फ्लैग है, ठीक है ना। फ्लैग टाइप बना दो इसको थोड़ा सा, जिससे इंडिकेशन हो जाए एग्जामिनर को भी कि आप कर रहे हो क्या हो। अच्छा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी। जो टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ के एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये कितना बनेगा बेटा यहाँ पे, ये थोड़ा सा यार अजीब बन गया, ये बनना नहीं चाहिए ना ऐसा, उससे फिर फील खत्म हो जाता है क्वेश्चन का। इसको हटा रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, इसको ऐसा नहीं बनना चाहिए, मजा आना चाहिए क्वेश्चन करने में ना। अभी भी मजा नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है ना, थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लो यार। क्या कह रहा है ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, ये टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ के साथ 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री एंगल है पूरा, ठीक है ना। ये वाला एंगल 45 डिग्री है, 30 डिग्री है। ऑब्वियसली बात है, जब वो ऊपर देखेगा तो एंगल बढ़ जाएगा, नीचे थोड़ा सा हल्का नीचे गर्दन झुकाएगा तो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये तो 30 डिग्री है ये इस वाले के साथ, इसके बाद कितना बन रहा है 45 डिग्री। अच्छा जी, आपको क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो ये जो फ्लैग स्टाफ की लेंथ है इतनी, ये आपको बतानी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, ये वाला डिस्टेंस बताना है कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट पी। तो ये वाला डिस्टेंस बताना है। अच्छा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटर है नेमिंग करें आप लोग, ए बी सी और पी, ठीक है जी। करते हैं स्टार्ट, है ना। पहले देखो छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे हमेशा, इन ट्रायंगल बी सी ए, बी सी पी। इन ट्रायंगल बी सी पी, देखो क्या हो रहा है बी सी पी में, एंगल मेरे पास है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास बेस नहीं है। तो मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगा पहले, है ना। परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, तो सिंपल कर लो, कौन सा लगाएंगे रेशो, 10, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 10, और बेस कितना है, बेस नहीं पता तो पी सी लिख लो इसको। अच्छा जी, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10/PC। तो बेटा पी सी की वैल्यू यहाँ से सिंपल कितनी आएगी, 10√3 मीटर। और उसने बोल रखा है कि √3 की वैल्यू आप ले सकते हो, है ना, कितनी, यू में टेक, है ना, आपकी मर्जी है तो ले सकते हो आप। आंसर देखते हैं पीसी का कितना है, सॉरी इनका तो एपी में है, 10√3 पे ही छोड़ा है इन्होंने, है ना। आप तो 10√3 पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हो 10 × 1.732 कितना आएगा, 7.32 आ जाएगा। अच्छा जी, चलो पीसी मेरे पास आ गया, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ गया। अभी मेरे को ये डिस्टेंस मालूम पड़ गया कितना है, 10√3। अभी मेरे को पड़ा है मालूम ये डिस्टेंस। अब मैं इस फ्लैग स्टाफ के लेंथ के ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं इस फ्लैग स्टाफ की लेंथ पता नहीं, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, एल मान लूंगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ से इसको हटा के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा दोबारा से। चलो जी, क्या है, लेट द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ बी एल मीटर, ठीक है ना। ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ बेटा एल मीटर मान ली मैंने। चलो जी, अब क्या करेंगे, मेरे को फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है। तो ऐसा तो है नहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि आप इसमें ही लगाने लगे हो ट्रिग्नोमेट्री, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लगेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है इतने वाला, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पी ए सी में लगा सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो लगाते हैं। इन ट्रायंगल पी ए सी लिख लो, ए पी सी लिख लो, ए सी पी लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो, ए सी पी लिख लो, वो थोड़ा कूल सा भी लग रहा है, ठीक है। अच्छा,
अब मेरे को बेटा इससे तो मतलब ही नहीं मेरे को, है ना, ये कितनी भी दूरी पे हो ये नहीं पता मेरे को इससे मतलब है पूरे से। ए में से तो मतलब ए बी से है, लेकिन अब बड़े वाला ट्रायंगल लिया है तो ए सी आना चाहिए पूरा, है ना, उसमें ए भी आ जाएगा। तो अपने को ए सी चाहिए और पी सी। ए सी और पी सी में रिलेशन कौन से देगा, परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देगा, 10 10। और एंगल 30 नहीं चलेगा क्योंकि बड़े वाला ट्रायंगल लिया, बड़े वाला ट्रायंगल का एंगल कितना है 45, तो 10 45 गोस टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ए सी, और बेस कितना है, बेस आपके पास 10√3। और आप लोग चेक कर लो कि आप लोग ए सी को 10 + L भी लिख सकते हो। ए सी को आप लोग क्या लिख सकते हो, पहले आप लोग ए सी को पहले लिख लो ए बी + बी सी, है ना, ए बी + बी सी। और अब आप लोग वैल्यूज पुट करोगे ए बी + बी सी की, कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू कितनी है L, और बी सी की वैल्यू कितनी है 10/10√3। और यहाँ पे 1040 की वैल्यू कितनी है 1 = L + 10/10√3। तो 10√3 मल्टीप्लाई हो कितने की 10√3, और ये 10 इधर आके माइनस कर दूंगा इधर, ठीक है। और किसके इक्वल आ जाएगा L के, तो L की वैल्यू किसके आगे बेटा इक्वल 10 कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा √3 - 1, ठीक है। और √3 - 1 कितना आ जाएगा 10 इंटू √3 की वैल्यू आप उसने बोली थी कितनी 1 पॉइंट, यहाँ वैसा आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसने बोली है 1.732, तो 1.732 लगा दो, 1.732 - 1 तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 1.732 - 1 कितना होगा 0.732, और उसकी मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 7.32 मीटर, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। तो लेट द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 7.32, ठीक है हमारा आंसर, ठीक है ना। देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 के बारे में। एग्जांपल नंबर 5 काफ़ी अच्छा एग्जांपल है ना, ये बोर्ड एग्जाम में आने के लिए पूरा एलिजिबल है। क्वेश्चन तो कोई ऐसा भी आ सकता है, लेकिन इसके चांस काफ़ी हाई है। तो क्या कह रहा है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक टावर है जो स्टैंडिंग लेवल ग्राउंड पे है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसका दो शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है ना। ये 40 मीटर का शेडो बनाता है अपना। थोड़ी आपको दोबारा बनाओ फिगर ठीक नहीं बनेगी तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में, है ना। थोड़ी सी अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, इसका ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री है, ठीक है। और आगे भी उसने कुछ बोल रखा है देन व्हेन इट्स 60 डिग्री, सॉरी दोबारा पढ़ता हूँ। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, है ना। इसकी 40 मीटर लॉन्गर शेडो है ये। जब उसका ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री था और जब उसका ऑल्टीट्यूड क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, तो हमें बताना क्या है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, यानी ये वाली लेंथ बतानी है। तो मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ पहले, है ना। ABCD, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करोगे हो जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर बतानी है, यानी ये। तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ फिलहाल के लिए H मान रहा हूँ, ठीक है ना। और H ऑफ द लेट द हाइट ऑफ द टावर भी H, ठीक है ना। पहले ये लिख दो, लेट द हाइट ऑफ टावर बी H मीटर। अच्छा जी, और अब देखो अब मैं आपको मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, पहले भी ऐसी कुछ बन रही थी फिगर, है ना। तो हम इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री या तो इसमें अप्लाई हो सकती है या फिर इसमें अप्लाई हो सकती है। और देखो बड़े वाले में अप्लाई करूंगा तो कुछ मिलने नहीं वाला, बड़े वाले में अप्लाई करें हलवा भी नहीं मिलेगा, छोटे वाले में ही कुछ निकालना पड़ेगा। तो ये वाली डिस्टेंस भी नहीं पता तो इसको भी कुछ मान लेते, एक्स मान लेते फिलहाल के लिए, ठीक है ना। एक्स मान लिया तो लेट द लेंथ ऑफ CB एंड लेंथ ऑफ CB भी एक्स मीटर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ CB भी एक्स मीटर। चलो जी, अरे यार ये क्या हो रहा है, सॉरी तार में पैर फंस गया। अब क्या करेंगे, मेरे पास परपेंडिकुलर भी नहीं है बेस भी नहीं है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे तो मेरे को मतलब नहीं, तो मैं इन दोनों में एक रिलेशन बना सकता हूँ कि इसकी मदद से परपेंडिकुलर बेस में 10 60 की मदद से, है ना। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC लगाओ, इन ट्रायंगल
ए बी सी, 1060 की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना है एक्स, 1060 वैल्यू कितनी है √3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर एक्स √3 इक्वल्स टू एच, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच की वैल्यू कितनी आ गई √3x। अभी हमारे को एच और एक्स में एक रिलेशन मिल गया, मेरे को पता है कि ये हमारे किसी काम का अभी तो नहीं है, लेकिन आगे देखो इसका काम क्या आएगा, जब मैं इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री होगा ना, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, टेन 30, क्योंकि अभी मेरे को हाइपोटेन्यूज का तो मतलब ही नहीं, मेरे को बेस सिर्फ, मेरे को मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस से है, तो मैं टेंस की इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, 1030 आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना है एच ही है वापस, और बेस कितना हो जाएगा, बेस पूरा इसका बेस तो 40 + x, तो 40 + x लिख दो यहाँ पे, 1030 की वैल्यू 1/√3, 1√3, तो 1/√3 आ जाएगी, है ना, और ये कितना आ जाएगा h, और h की वैल्यू बेटा देख लो कितनी है √3x, तो √3x लिख दो यहाँ पे, और नीचे कितना का 40 + x, तो 40 + x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40 + x आ जाएगा वो, इज इक्वल्स टू √3x इंटू √3, √3x इंटू √3 कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा √3, तो आ जाएगा वो सॉरी 3 मीटर 3x, ठीक है, और x को उधर लेके जा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, 3x - x, तो कितना हो गया 40 = 3x - x, 2x हो जाएगा, ये 220 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर्स, x हमने यहाँ पे लेट करा था, हमें ये निकल गया, और अब मैं हाइट ऑफ द टावर बता सकता हूँ किसकी मदद से, ये जो मैंने रिलेशन निकाला था ये h और x में, तो हाइट ऑफ द टावर तो h मानी थी ना, हमें अल्टीमेटली तो हाइट ऑफ द टावर ही चाहिए, तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी h = √3, x की वैल्यू कितनी है 20, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई बेटा 20 √3 मीटर, ठीक है ना, ये आपके पास आंसर है। चलो चेक करते हैं, ठीक है हाइट ऑफ द टावर 20 √3 मीटर, ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 5 हो गया, अब 2 एग्जांपल और रह गए, उनको भी देखते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना, सो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 के बारे में। ये वाला एग्जांपल अलग एग्जांपल है, क्योंकि अब तक आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन वाली प्रॉब्लम आई है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की पहली प्रॉब्लम है ना, तो देखते हैं इसको, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे आगे, है ना, एक्सरसाइज के अंदर। तो वो क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, कोई 8 मीटर की बिल्डिंग है, 8 मीटर की बिल्डिंग है कोई, ठीक है ना, इसके टॉप पे और बॉटम पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर से नीचे देखा जाता है ना, तो कोई ऊपर वाली भी दे रखी होगी उसने बिल्डिंग, ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, है ना, कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है बड़ी ऐसे, तब इसको टॉप से देख रहे हैं इसको, अच्छा जी, इसकी लेंथ कितनी है बेटा 8 मीटर है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, जब वो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे और यहाँ पे देखेगा, ठीक है एंगल, हाँ ठीक है सही लग रहा है, जब वो ऐसे देख रहा है तो एंगल कम है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहीं आप यहाँ पे बनाने लग जाओ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर आते हैं, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल, तो देखो अब क्योंकि आपको पता है कि भैया ये सॉरी यहाँ नहीं, अभी बताता हूँ मैं आपको, है ना, देखो उसने क्या बोला कि टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, दो एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री के और 45 डिग्री के, ठीक है। अब देखो एंगल जब बढ़ जाएगा, जब वो नीचे देखेगा तो एंगल ज़्यादा बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर देख रहा है, क्योंकि ऊपर देखने के लिए उसे गर्दन इतनी झुकानी पड़ेगी, नीचे देखने के लिए ज़्यादा झुकानी पड़ेगी, तो जब गर्दन ज़्यादा झुकेगी तो एंगल ज़्यादा बनेगा, तो ये वाला एंगल तो कितना बनेगा बेटा 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना, 45 डिग्री का, और एंगल थोड़े वाला जो ऊपर हल्के ऊपर टॉप पे देखा वो कितना बनेगा 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला कम बनेगा ना 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूँ, इस 45 डिग्री को कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या पता लगेगा कि हमें क्या करना है ना, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके लिए, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, पहला काम तो यह है कि इसकी हाइट निकालनी है पूरी,
ये पूरी लेंथ निकालनी है ना, इसकी हाइट निकालनी मल्टी स्टोर बिल्डिंग की। तो नेमिंग कर लेते हैं, बेटर वही है, ए बी सी डी। और देखो मैं यहाँ से ना इसको एक ऐसे एक लेवल बना रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा यूज होगा क्वेश्चन में आगे, ठीक है ना। और इसको मैं पॉइंट का नेम कर रहा हूँ ई, क्योंकि ये 8 मीटर है तो आपको पता है इतना भी डिस्टेंस से कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी 8 मीटर हो जाएगा ना ये, तो ये 8 मीटर हो गया। हमें अब सिर्फ ए ई की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें 8 जोड़ देंगे, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, और ये बी सी की लेंथ भी निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं बी सी को वाई मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, ये भी निकालना है मेरे को, ठीक है ना। और मैं ए ई को क्या मान रहा हूँ, मैं ए ई को एक्स मान रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को एक्स भी निकालना है, एक्स मीटर, ठीक है। चलो जी, एक तो एक्स निकालना है, एक वाई निकालना है। अब हम निकालते हैं इसको, कैसे निकालेंगे, है ना, चेक करते। देखो एंगल पता नहीं है हमें, ये वाले ये एंगल पता होने चाहिए हमें पहले तो एंगल बताएंगे कैसे होंगे। देखो एक लाइन ये ट्रांसवर्सल, ये वाले एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यहीं पर देखो ये वाली सिचुएशन बन रही है, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल आया जो कि ये है, ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल है। तो क्योंकि ये वाला एंगल क्या है बेटा, 30 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल बता दो ना, 30 डिग्री तो होगा, तो ये 30 डिग्री, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब दोबारा से ये वाली सिचुएशन, ये एक लाइन है, अब ये एक लाइन है, ये एक बड़े वाला ट्रांसवर्सल आया है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ना। चलो इतना समझ आया, इसको हटाते हैं अब देखो हमारा काम क्या है, एक्स और वाई निकालना है। तो पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई डी, वो सब आप कर लेना है ना, वो सब आप लिख लेना, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एक्स एंड वो सब है ना। मैं अभी फिलहाल के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए ई डी मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए ई डी में मेरे को एक्स की जरूरत है, लेकिन ये देखो बेस कितना है वाई, तो ये भी तो वाई होगा ना, इतना भी तो लेंथ वाई होगी। तो बस अब एक्स और वाई में यहाँ से एक रिलेशन डेवलप हो सकता है ना, परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन डेवलप करना है, तो किसकी रेशो की जरूरत होगी, टेन थीटा की। और थीटा कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है एक्स और बेस कितना है वाई, तो 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, √3x। चलो यहां से आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ना, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में ये हम क्या करेंगे, हमें एक्स तो चाहिए ही चाहिए। मैं अब ऐसा थोड़ी करूंगा भैया कि इन ट्रायंगल एबीसी ले लिया और सिर्फ इतनी लेंथ लगाऊंगा, उसमें पूरी लगाएगा ना, ये परपेंडिकुलर एक्स प्लस 8 पूरा बैठेगा, और बेस भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में ही एक रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 थीटा लगाएंगे, है ना। तो 10/45 भैया, हमें देखो हमें हाइपोटेनस से तो मतलब है नहीं, इस लाइन से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, और ये पूरा लेंथ चाहिए। तो 8 तो मेरे को पता है, वो मैं जोड़ दूंगा एंड में, मेरे को एक्स तो चाहिए ना, लेकिन तो एक्स तो मेरे को रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और ए बी कितना है एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 8 लिख लेंगे यहाँ पे, और बेस कितना है वाई। 10/45 कितना होता है 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 अपॉन वाई। बेटा वाई की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस 8, और आपको सबको पता है कि वाई की वैल्यू √3x है, तो वाई की वैल्यू √3x रख दो ना यहाँ पे, इक्वल्स टू एक्स प्लस 8। इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर, माइनस कर दो, इक्वल्स टू 8। एक्स की वैल्यू, एक्स कॉमन ले लो, कितना बैठेगा, √3 - 1 इक्वल्स टू 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 अपॉन √3 - 1 मीटर। एक्स आ गया अपने पास, हाइट ऑफ द टावर बता दो कितनी होगी, 8 + x, 8 + x। अब देखो क्योंकि मेरे को ये जो नीचे क्वांटिटी है, ये इरेशनल क्वांटिटी हमें छोड़नी नहीं होती, तो हम रेशनलाइज करेंगे इससे पहले। तो मीटर हटा के पहले रेशनलाइज ही कर लो, √3 + 1 से मल्टीप्लाई,
√3 + 1 से मल्टीप्लाई, 8 √3 + 1, √3 - 1 √3 + 1, a - b + b कितना हुआ, a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी 2, तो 2 आ जाएगा। और क्योंकि 2 आ गया तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 4 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 √3 + 1। x की वैल्यू आ गई, x 8 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, ए बी तो चाहिए था, चेक करो ना, ए बी तो चाहिए था पूरा ये लेंथ, तो x + 8 है, तो x + 8, तो x कितना है 4 × √3 + 1, तो 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 4 √3 + 4 प्लस इसमें 8 भी जोड़ना है तो 8 जोड़ दो, तो कितना होगा ए बी 4 √3 + 4 + 8 12 इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं बेटा, कॉमन ले सकते हैं कुछ, 4 कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, √3 + 3, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक्चुअल में जो हाइट ऑफ द टावर है ये आ गई। और हमें क्या बताना था, हमें ये भी बताना था कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो y की वैल्यू कितनी है, √3x, तो x की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, देखो इसको नोट कर लिया ना आपने, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता है ना, y मेरे को चाहिए, लेकिन √3, x कितना था, x अपने पास कितना था, 4 × √3 + 1, 4 √3 + 4 लिख लो, यानी मल्टीप्लाई कर दी अंदर सिंपल, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो कितना होगा, 4 × 3 यानी 12, √3 × √3 तो 3 हो जाएगा ना, 4 3 12, तो 12 + 4 √3, ठीक है ना। तो ये बेटा ये y आ गया और वो x आ गया, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द टावर भी निकाल दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स भी निकाल दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग ये है और हाइट ऑफ द टावर ये है। कॉमन लेके छोड़ना चाहते हो तो कॉमन लेके ऊपर छोड़ ही रखा है, ठीक है ना, ऐसे भी छोड़ सकते हो, वरना इसको 4 3 + √3 इसका, नहीं सॉरी 3 + √3, हाँ ऐसे भी छोड़ सकते हो उसको, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग भी इतना ही आया है, हमने कुछ सेम तो नहीं निकाल दिया, 4 × √3 + 1, चेक करते एक बार अपना आंसर, है ना, क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, हाँ दोनों वैल्यू सेम आ रही है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी 4 × √3 + √3 है और इसका आंसर भी यही है, ठीक है ना। आप लोग उसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, 4 कॉमन लेके 3 + √3 ना, जब दो आंसर एक जैसे आते हैं तो डाउट आता है अंदर से कि कहीं दोनों एक ही वैल्यू तो नहीं निकाल दी, नहीं अपना आंसर सही है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग सेम है एकदम, है ना। चलो जी, लास्ट एग्जाम्पल बचता है, एग्जाम्पल नंबर 7, तो उसको देखते हैं और फिर इंट्रोडक्शन खत्म। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, लेकिन आप लोग 10th क्लास में हो तो शायद आपको हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो सब ईजी है ना। ऐसे तो 11th 12th आएंगी तो वहाँ पे अलग होता है, तो ऐसे थोड़ी सोचेंगे कि अभी 11th में है तो हमें तो हार्ड ही लग रहा है, भैया जब करोगे तो ईजी लगेगा, है ना, करने के बाद लगेगा ईजी। देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, कोई ब्रिज है, आपको बता के दिखाता हूँ कंडीशन कैसी है, एक ब्रिज है कोई, ठीक है ना, इस पे कोई पॉइंट है, अब ब्रिज है, क्या कह रहा है, अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। देखो इस तरह कोई ब्रिज है ये, ठीक है ना, यहाँ से एक रिवर आ रही है, इस तरह से करके कोई रिवर आ रही है, ठीक है ना, फिगर अभी के लिए बना रहा हूँ सिर्फ, बाद में मिटा दूंगा इसको। एक पॉइंट है इस ब्रिज पे कैसे भी, यहाँ से, है ना, ये रिवर थोड़ी सी ऐसे बना लो यार, ये दूर दूर, ठीक है ना, इस पे कोई पॉइंट है ये, इस पॉइंट से बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं इस रिवर के ऊपर, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने हैं, एक 30 डिग्री है, एक 48 डिग्री शायद, हाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अच्छा अभी आपको शायद एंगल सेम सेम से दिख रहे होंगे, ये थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा बस, ठीक है ना। अच्छा तो आपको उन्होंने क्या पूछा है, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ये जो ब्रिज है ये 3 मीटर की हाइट पे है ना, ये 3 मीटर की हाइट पे है, आपको क्या निकालना है बेटा, कह रहा है आपको निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर कितनी चौड़ी है ना, तो रिवर कितनी चौड़ी है तो वही निकालनी है आपको। तो ये रिवर आ रही है कहीं से पीछे से, हमें इससे मतलब नहीं, हमें इसकी विड्थ से मतलब है, कितनी चौड़ाई पे है रिवर,
तो अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, देखो ट्रायंगल्स में ए बी सी डी, ठीक है ना। अब ठीक है, चलो मेरे को पूरी विड्थ ऑफ द रिवर चाहिए, यानी बीसी डिस्टेंस मेरे को पूरा चाहिए। तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बी डी प्लस डी सी करके भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरे को ये एंगल नहीं पता, तो देखो कैसे होगा, दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये ठीक है, एक ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल 30 डिग्री मिल गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री, ये 48 डिग्री, तो ये भी 48 डिग्री, ठीक है। चलो ये अपने को समझ आ गया। अब हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है। तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगी बेटा, विड्थ ऑफ द रिवर भी बीसी है ना, तो लेट द विड्थ ऑफ द रिवर बी बी सी, ठीक है ना। अच्छा चलो इन ट्रायंगल ए बी डी देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी अपने को क्या क्या, अपने को किससे मतलब है, देखो परपेंडिकुलर गिवन है उसका तो यूज करेंगे हम लोग, हमें बेस से मतलब है, क्योंकि हमें रिवर चाहिए ना। तो हम पहले इस टुकड़े को निकालेंगे, फिर इसको, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो ये वाला टुकड़ा चाहिए, और ये हमारे पास गिवन है तो हम इसका इस्तेमाल तो करेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो 10 30 लगा दो। देखो लगाने के लिए आप कोट 30 भी लगा सकते हो, लेकिन आपको जनरली 10 की वैल्यूज इजी याद पड़ेंगे, है ना। कोट में आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो उसमें गलत होने के चांस है थोड़े से, है ना। अदरवाइज आप कोट भी यूज कर सकते हो। तो 10 30 गोस टू परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है बी डी, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 3/BD। तो BD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3√3 मीटर। चलो BD आ गया 3√3। अब उस वाले ट्रायंगल पे पहुंच जाओ, इन ट्रायंगल ADC 1045। अरे यार सॉरी, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर AD, और AD की लेंथ कितनी है 3, और BC कितना है, BC नहीं पता अपने को, सॉरी DC अपने को नहीं पता, तो हम लोग DC को DC ही रहने देंगे। 1040 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू 3/DC। तो DC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 मीटर। आपने को कुछ नहीं करना, आपने को क्या चाहिए था, BC चाहिए था ना, BC। तो BC को आप कैसे लिख सकते हो, BD प्लस DC से लिख सकते हो। तो बेटा BD कितना है, BD की लेंथ कितनी है 3√3, और DC की लेंथ कितनी है 3 मीटर। कुछ नहीं करेंगे, 3 कॉमन ले लो, √3 + 1, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। विड्थ ऑफ द रिवर कितने है 3 × √3 + 1। चेक करते हैं अपना आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म। अब एक्सरसाइज बचती है बस 9.1, ये फर्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। चैप्टर बहुत ईजी है, मैं आपको पहले बता रहा था। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन आपको होते रहेंगे, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना, और अभी इसकी एक्सरसाइज जो है अगली वीडियो में मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तो उस वीडियो के लिए वेट करना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं तब तक के लिए, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।